नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर योग किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 135 देशों से आए लोग योग में शामिल हुए हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि योग एक्सरसाइज नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। प्राचीन भारतीय परंपराओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यूएन के मंच से बताया कि योग भारत से आया है। दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कांग्रेस ने योग पर तंज कसते हुए पीएम मोदी के 8 पसंदीदा आसन बताए। अब कांग्रेस के इस ट्वीट को लेकर के जो वीडियो ट्विटर पे अपलोड किया गया, बीजेपी उससे हमलावर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 में मोदी सरकार के प्रस्ताव पर ही यूएन ने योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता देते हुए हर साल 21 जून को विश्व योगा दिवस की घोषणा की थी। बीजेपी नेता योग की वैश्विक पहचान के लिए पीएम मोदी को श्रेय देते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की योगा करते हुए फोटो पोस्ट की है और लिखा है कि नेहरू ने योग को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाई है। कितना बड़ा इसे बनाया है, यानी कि योग पर भी अब मोदी बनाम नेहरू वाली लड़ाई शुरू हो चुकी है, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। आखिर योग पर मोदी बनाम नेहरू वाली लड़ाई क्यों? लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, नियमित रूप से हम जरूर करें। कुछ लोगों को शौक है कि योगा अपने लिए किया जाए, लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जाए। कुछ लोगों का शौक है योगा कम करो, फोटो ज्यादा खिंचवाओ, तो वो उनका शौक है। He really wants to do the right thing for India. I am a fan of Modi, so तो देखिए, क्रेडिट पॉलिटिक्स इस वक्त देश में योगा को लेकर हो रही है। आज जहां पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है कि योगा किसकी देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर जयराम रमेश की तरफ से, कांग्रेस के लीडर की तरफ से पोस्ट की गई और यह योगासन करते हुए उन्हें दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही ट्विटर हैंडल से एक वीडियो रिलीज आज किया गया है योगा डे के दिन, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीर लगी हुई है। अलग अलग दौरों पर जब ये थे वहां की तस्वीरें लगी हुई हैं और अलग अलग आसन वहां पर बताए गए हैं। जब वो पशु पक्षियों के बीच में होते हैं, जब वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से उसको भी दर्शाया गया है। मोरासन बताया गया है। याद होगा आप सभी को, अब से कुछ वक्त पहले एक तस्वीर सामने आई थी पीएम आवास की, जहां उस लॉन में घूमते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे और उसकी भी फोटो यहां पर डाली गई है। अलग अलग तस्वीरें बताई गई हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री कौन सा योग करते हैं। मौनासन कहीं दिखाया गया है, तो इसके अलावा कहीं मोर आसन बताया गया है, तो कहीं किस तरीके से जुमला आसन करार दिया गया है। इस तरीके की पॉलिटिक्स इस वक्त योगा दिवस के दिन भी हो रही है। बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूँ। वैभव त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ओपी सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नेहा वशिष्ठ योगा एक्सपर्ट हमारे साथ आगे जुड़ेंगी, और जेंसी दरबारी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और के विक्रम राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वैभव त्रिपाठी जी आपसे मैं कर रही हूं। इस पर भी क्रेडिट लेने की होड़, और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो आज ट्वीट किया गया है सर, उसका क्या मतलब है? मतलब पीएम की अलग अलग फोटो लेकर के योगासन, आज से पहले जिस तरीके के आसन आप लोगों ने दिए, जो नाम आप लोगों ने दिया, इस देश ने ना देखा ना सुना होगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी आसन करते हैं मयूर के साथ मयूर आसन, मुद्दों पे मौन हो के मौन आसन, जुमलों के साथ जुमला आसन, ये सब जो आसन हैं न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी किसी प्रधानमंत्री या किसी
शीर्षस्थ नेता ने किया और ना ही भविष्य में कोई करेगा। मुद्दों की बात हो नहीं रही है। और जो आप होड़ की बात कह रहे हैं, योग के क्रेडिट की होड़ कोई नहीं ले लो। होड़ लेकिन जयराम रमेश की तरफ से जो पिक्चर फिर ट्वीट की गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की योगासन करते हुए, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसा है कि ऐसा बताया जा रहा है कुछ भाजपाई नेताओं द्वारा और कुछ भाट दरबारियों द्वारा कि बस जी योग को इजाद ही मोदी जी ने कर दिया। ऐसा है, भारत विश्वगुरु, जो विश्वगुरु का तमगा है भारत के पास, वो ऐसे ही नहीं है। भारत आस्था, पूजा पाठ, जीवन शैली, योग, आयुर्वेद, इन सब चीज़ों को लेके भारत के पास वो जो विश्वगुरु की छवि है वो है, और वो पहले से है, पुरातन है। होड़ जो मची है भाट दरबारियों और भाजपा के नेताओं में कि बस जी मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद योगा उन्होंने इजाद कर दिया। तो उन्होंने इजाद जो किया वो जुमलासन किया, उन्होंने मयूर के साथ खड़ा होकर मयूरासन किया, तो ये सब उन्होंने इजाद किया है। तो ये भी लेकिन है ना, जो मूल योग है अभी भी आप सदियों से है। और मैं आपको बता दूं, मैं सामने रखिए, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि 2014 में जब सरकार आई, जब एनडीए आई सत्ता में, तो प्रस्ताव ये लेकर के आई और इसे दुनिया भर के 170 से ज्यादा देशों ने अपनाया भी, इस पे हामी बनी, प्रस्ताव रखा गया यूएन में, और इंटरनेशनल योगा डे भी तभी से अस्तित्व में आया। 2015 में पहली बार विश्व ने एक साथ योगा डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, ओपी सिंह जी, आपका रुख करूंगी सर, आपका रुख करूंगी। ऐसा है कि नहीं, आप आधी बात पे बीच में सुन लिया ना, सुन लिया। आप कटाक्षी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अब से पहले ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन अब से पहले इस देश ने ऐसी तस्वीर भी तो नहीं देखी थी। जो चीजें इस देश ने ऐसी तस्वीर भी तो नहीं देखी थी ना। योगा हम आप सब किया करते थे, बातों को सुनना, और हर बार प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है, फोटो खिंचाने के लिए योग करने वाले के पक्षधर हम नहीं है। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए योगासन करने वाले लोग पूरे साल में सिर्फ अब योगा करते कोई आपकी फोटो खींच ले तो इसमें आपकी कोई गलती होगी सर। फिर ये कहा जाएगा कि आप फोटो खिंचवाने के लिए योग कर रहे थे। की बात कर रही हैं, आप अपना काम करें, उसका प्रचार अगर कोई और कर देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर अरे हम आई ना बात क्रेडिट लेने की, प्रचार कीजिए, आई ना बात क्रेडिट लेने की। ओपी सिंह जी, ठीक है सर, और भी गेस्ट है, और भी गेस्ट है मेरे पास। ओपी सिंह जी, देखिए ऐसा है कि भारत के योग का आज पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है, और जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, बल्कि यह कहिए कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाकर के 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ जो उन्होंने आज योग का कार्यक्रम किया है, वह निश्चित रूप से आज विश्व रिकॉर्ड बन चुका। इससे पहले कभी दुनिया में इतने देशों के प्रतिनिधि किसी प्रधानमंत्री के साथ योग नहीं। अब लड़ाई इस बात के, देखिए कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस की और गांधी परिवार के इर्द गिर्द रही है, और उसमें ऐसे ऐसे नवरत्न पैदा किया कांग्रेस ने जो कांग्रेस की लुटिया को डुबो दिया। अब ये बताइए, मोदी जी ने तो ये नहीं कहा कि योग की शुरुआत हमने किया, ये दुनिया जानती है कि आधुनिक युग के जनक ये महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि आधुनिक युग के हैं, और इसके हमारे जो है वेदों पुराणों में योग की चर्चा कहा तो ये जाता है वेद पुराण में कि सबसे पहले भगवान शिव ने सप्तऋषियों को इसको ज्ञान दिया और उन्हें विश्व के कोने कोने में भेजा कि जगत कल्याण के लिए किया जाए। मोदी जी ने तो कभी भी नहीं किया, लेकिन हाँ, ये 9वां अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है, इससे इनकार कहीं नहीं किया सकता। इसमें असल में कांग्रेस के समझ बात नहीं आ रही है कि हम योग का विरोध करें कि मोदी जी का विरोध करें। योग का विरोध कर नहीं सकते तो चलिए मोदी जी का विरोध करना। अरे भाई, कांग्रेसी जब इसको मना रहा है, विश्व स्तर पर इसको मान्यता मिल चुकी है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, तो आपको क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कि भैया जहां मोदी जी ने 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका विदेशी धरती पर योग, और एक बात ये भी है